प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स IEE रोडो क्वेश्चन नंबर 1.4। ये केवल आपकी ग्राफ को समझने की ताकत टेस्ट करना चाहता है। ये प्रॉब्लम इसमें पूछा है, लिख दिया, ये ग्राफ सेट इसमें चिपका के मैं बता रहा हूँ। टाइम एक्स एक्सिस पर दिखाया है और इसका डिस्प्लेसमेंट रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायरेक्शनल मोशन है। रेक्टिलिनियर मतलब एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो ये देखो, जैसे 10 सेकंड पर यहाँ ये 0.8 मीटर यानी 80 सेंटीमीटर, और ये कितने पर आ गया, सॉरी 10 सेकंड पर ये 1 मीटर है, और फाइनली ये 20 सेकंड पर जाके ये जब 20 हो रहा है तो ये 20 मीटर ये दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो टाइम से टोटल जो मोशन किए, यहाँ के बाद ग्राफ देखो फ्लैट हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। 20 मीटर चलने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और इसी पे ये चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, इसको यहीं दिखाएंगे, यानी ठहर गया, स्टॉप हो गया। अब इसका पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इस लाइन को ना देखें, ये तो मैं दूसरे कारण से बनाया है ये सब जो है। पहले इस 0 से इस 20 तक देखिए, 20 नहीं 2 मीटर है, 2 मीटर, 20 नहीं 2.0 है, 2 मीटर गया या 200 सेंटीमीटर गया, कितने में, ये 20 सेकंड में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि आंसर जो किताब में दिया है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, और इनटू टोटल टाइम अपान टोटल टाइम, ये क्या दिया है, यहाँ से गिन लो। तो ये 20, ये क्या है, हर एक खाना जो है इसमें 2 सेकंड का है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 सेकंड यहाँ हो रहा है, यहाँ 20 सेकंड पूरा हो जा रहा है। इसी 20 सेकंड के करस्पॉन्डिंग ये 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर चला है। तो ये 20 सेकंड, ये सेंटीमीटर और ये सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी इसे भी बार से लिखेंगे तो क्या होगा, 200/20 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये इस ग्राफ वाले क्वेश्चन के जरिए इरोडो साहब ये चाहते हैं कि आपको ग्राफ प्लॉट से वेलोसिटी वगैरह निकालने की समझ है कि नहीं, या उसको विकसित कर पाए हो कि नहीं। तो पहला पार्ट तो इसका हो गया। दूसरा कह रहा मैक्सिमम वेलोसिटी। ये थोड़ा सा जो मैं कैलकुलस में बताया हूँ और कोऑर्डिनेट में, जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वीडियो देखिए, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस दोनों, उससे अच्छा समझ में आएगा। यहाँ भी बता देता हूँ, ये क्या हुआ है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, ये दिया है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है ना, ये तो इसकी कहीं भी यहाँ स्लोप निकालोगे तो वो ये टाइम के एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से बहुत छोटा एंगल बनाएगा, और tan की वैल्यू छोटे एंगल के लिए बहुत कम होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब इतने में क्या है कि ये 2 सेकंड के लिए, ये 2 सेकंड के हैं, 2 सेकंड में इतना भाग गया ऊपर एकदम से, और यहाँ क्या हुआ, ये 2 सेकंड में बहुत कम डिफरेंस आया, वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस बहुत कम आया है। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट dy, वाई एक्सिस पर देख रहे हैं, अपान dx, टाइम नीचे है तो यही इसका स्लोप होता है, dy/dx। और यहाँ आके ये पॉइंट आ रहा है 0.4 सेकंड, यहाँ मैंने दर्शाया है, इसको दिखाया, इंडिकेट किया है। 0.4 सेकंड से एकदम सीधी लाइन बन जा रही है, मतलब इनमें सब जगह वेलोसिटी एक जैसी होगी, क्योंकि इसका अब इस अगर ग्राफ का टेंजेंट लोगे तो टेंजेंट क्या लोगे, जब सीधी लाइन का टेंजेंट तो कुछ हो, वो लाइन ही टेंजेंट है। तो यहाँ तक 1.4 मीटर जो इसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, कहाँ से 0.4 मीटर से लेके 1.4 मीटर तक ये सीधी लाइन है। तो यही इसका मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये दबने लगा है। मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जैसे ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये कर्व इसकी तरफ दबने लगे, डिस्प्लेसमेंट की तरफ दबने लगे, तो ज़्यादा होने लगेगी वेलोसिटी। और जैसे ये नीचे इधर दबने लगे, मतलब इधर झुकने लगे टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, और ऐसे अगर पैरेलल हो जाए तो जीरो ही हो जाएगी। जैसे यहाँ आके जीरो हो गई है, वेलोसिटी ठहर गया है, देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इस tan थीटा को अपन निकालेंगे, tan थीटा निकालो, ये कोऑर्डिनेट से चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट पर टाइम है, तो वो आ जाएगा। ये क्या है, टाइम में कितना चेंज हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए,
ये 10 सेकंड है, 12 14 यानी 4 सेकंड, 4 सेकंड तो टाइम में चेंज हुआ। और इसके ऑर्डिनेट में मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस देखो, फाइनल माइनस इनिशियल घटाएंगे तो 1.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1 मीटर। और सेंटीमीटर सेकंड में दिया है, क्या है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो उसको कैसे निकालेंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। यही वाला भाई, ये वाला 1 मीटर आ रहा है तो 1 मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। और ये कितनी देर में हुआ है, ये क्या है, 2 और 2 4 सेकंड में। क्योंकि एक एक खाना, ये जो ब्लॉक्स हैं 2-2 सेकंड के हैं, देखो यहाँ से दिख रहा है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये हो गया, यहाँ ऐसे 20 पर पहुँच जा रहा है। तो ये आ गया 25, यही आंसर भी है, सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 पार्ट तो इसके सुलझ गए। तीसरा कह रहा है, थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाओ, सोचो, एनालिसिस करो कि टाइम एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मतलब ऐसा टाइम इस ग्राफ पर ढूंढिए जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक तुरंत वाली, और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो। तो उसके लिए ये लाइन बनाई है हमने। ये जो पॉइंट है ये कितने कितने का है, ये आएगा 1.4 1.6 और ये 1.8 मीटर। 1.8 मीटर वाला एक पॉइंट ऐसा है, और इस सेकंड पर क्या आ रहा है, 10 12 14 16, ये 16 सेकंड। 16 सेकंड वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, जहां इसका कट पॉइंट है, वहां से एवरेज वेलोसिटी के लिए तो इसको इनिशियल से मिला देंगे और तो उसका जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों, क्योंकि वो स्लोप बोलेगा dy/dx। तो dy इतना हो गया 1.8 मीटर, 1.8 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा, 16 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में आया, या इसको कर लो 180 सेंटीमीटर अपॉन 60, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको काट पीट लेंगे तो वो आ जाएगा। वो पूछा नहीं हमसे पूछा क्या है कि जो ये वेलोसिटी आ गई तो वो टाइम ढूंढिए जहां इंस्टेंटेनियस। अब इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लेंगे हम तो यही वाली टेंजेंट आएगी इसको टच करते हुए, क्योंकि इसके बाद जो ग्राफ है वो दब रहा है, यहाँ से ऐसे उठता हुआ गया और यहाँ से जो है दबने लगा। तो इसका जो टेंजेंट लाइन एक ही होगी, इस पॉइंट पे एक ही होगी। वही एवरेज वेलोसिटी को भी दिखा रही है, एवरेज वेलोसिटी इतनी आ रही है। और वही जो है लेंगे dy/dx, यहाँ इतना ही आएगा। dy/dx का मतलब ही होता है tan थीटा। तो tan थीटा के लिए ये अपान ये, इसमें भी आ गया, एवरेज वेलोसिटी में भी, इंस्टेंटेनियस में। तो वो टाइम कौन सा हुआ, 16 सेकंड। तो तीसरे का आंसर जो है ये 16 सेकंड पर ये ऐसी घटना हो रही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। वो वाले एवरेज वेलोसिटी से मत कंफ्यूज हुई, जो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी थी वो कुछ और थी। ये ऐसा टाइम पूछ रहा है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वहां तक की एवरेज वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि उसमें देखोगे उसमें क्या आया था, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आया था एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ तक कंसिडर किया था। अब तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो। तो ये वाला पॉइंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे ना अपन नहीं देखेंगे, इसको काटो पीटो तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 8 है और ये 90, फिर 2 से 4 और ये हो जाएगा 45। तो 45 में 4 से भाग दो, 4 एकम में 4 कट गया, 5 4 एकम में 4 1.0 4 2 8 20 11 पॉइंट। यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है निकल के 10 नहीं आ रही है, 11.25। इसी से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जो पहले वाली एवरेज वेलोसिटी निकाले थे पार्ट ए में, वो चीज़ ये नहीं है। ये है उस पॉइंट पर ऐसी घटना, ऐसा पॉइंट ढूंढिए, ऐसा मतलब टाइमिंग 0 से लेके 20 सेकंड के बीच में, जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये अच्छे से क्लियर तब होगा जब इसी चैनल पर डला हुआ है पूरा तो डिफरेंशियल आप कर जाइए, डिफरेंशियल दिया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर जाइए, तब आपको जो है स्लोप से वेलोसिटी निकालना। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से यहाँ पूछ दिया तो ये होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम थोड़ा सा आगे h लेकर के और fx प्लस h, उसमें समझाया है -fx अपॉन h लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, और यही जो है टेन थीटा होता है इस पॉइंट पर अगर ले रहे हैं एक्स पॉइंट पर, तो ये एक्स पॉइंट, मान लो ये ए पॉइंट है तो यहाँ ए आ जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, और वो डिफरेंशियल की 4 या 5 वीडियो हैं, उसमें से देखेंगे आप, थोड़ा समझेंगे। और बुक भी है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बाय डी सी यादव, मेरे द्वारा ही लिखी गई है, टेलीग्राम चैनल में पड़ी है, तो उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इससे मिलता जुलता कंपटीशन वाले क्या कर रहे हैं। इरोडो साहब ने तो ये दिया कंसेप्ट, अब इसका क्या किया वो सब जो है, एक पीएम नीट का सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन। ये दिया है AIPMT 2008, AIPMT 2008, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, इसको लेके बना देता हूँ। ऐसे जाके ये ऐसे हो गया है, और पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस पर, A B C D, A B C और ये D। बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो मैक्सिमम के लिए देखो यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ टेंजेंट खींच के देखो B पे, और ये C पर देखो, C पर और स्टिप हो गया। ये C वाला जो टेंजेंट लाइन है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और ये डिस्प्लेसमेंट है y के अलांग, तो ये C पर जो है ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि ये वाला भी जो है ना ऐसे गया है ऐसे, तो ये B पर भी एंगल थोड़ा छोटा बना रहा है, ये θ1 छोटा है ये θ2 से, C वाले से, तो जहाँ पर थीटा ज़्यादा मिलेगा वहीं पर वेलोसिटी, तो ऑप्शन में C दिया है। तो ऐसे ऐसे इसका इस्तेमाल होता है इन ग्राफ एनालिसिस वाली चीज़ों का, और इसके लिए हमें ये कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का ज्ञान और कोऑर्डिनेट का ज्ञान। लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट में इतनी 3-4 वीडियो क्यों बना दी, क्या है लिए बना दी, वो सारा कुछ इसमें यूज होगा, उसको जाने बगैर आप फिजिक्स को अच्छे से समझ ही नहीं सकते, इसलिए मैंने डाला। और कुल जो है 24 वीडियो हैं वेक्टर तक, जिसमें वेक्टर वाली ज़्यादा है संख्या में, क्योंकि वो चैप्टर भी लेंदी है और उनमें सबका यूटिलाइजेशन हुआ है। ज्योमेट्री कहीं छूटती नहीं, अपने को देखो ये ज्योमेट्री ही तो है, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री, और ये आ गया स्लोप, तो ये स्लोप जो है उसे कोऑर्डिनेट से जो अपन स्लोप निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, तो ये सारा कुछ इन्वॉल्व है। इसके बिना जब तक, और जब वो ज़्यादा कुछ नहीं है, 24 वीडियो है, कोई 40 मिनट की है, कोई जो है 50 मिनट की है, कोई 30 मिनट की है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसको पहले आप समझो, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, तो बहुत ही आसान पड़ेगा इसको समझना। अब इरोडो की तो बुक अपने आप में बहुत ही ज़ोरदार बुक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 to 100 रैंक इन JEE एडवांस। इस बुक के सारे क्वेश्चन कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ साथ मैथ भी पूरी तरह क्लियर होगा। अगर मैथ में कोई कमज़ोर चीज़ छोड़े हो तो ये चलेगा ही नहीं, मतलब दोनों लेके जाएगा। और केमिस्ट्री तो ठीक है, जिस भी कोचिंग में जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहाँ से हो ही जाएगा। हमारा बस उद्देश्य ये है कि कंसेप्ट को पकड़ के इसको कैसे सीखे। बुक तो बहुत ही जोरदार है, आज तक रिवाइज नहीं हुई, बहुत दिन पहले रिवाइज हुई थी, उसके बाद ज्यों की त्यों पड़ी है, और कोई चेंज नहीं है, इसमें गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है।